सत्संग क्यों करना चाहिए। इसलिए सत्संगति हमारी बुद्धि की जड़ता यानी मूर्खता को समाप्त कर देती है। कभी कभी आपने देखा होगा तिवारी जी, ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, एक अक्षर का उन्हें ज्ञान नहीं है, पर उन्होंने संतों का संग इतना किया है कि बातें गजब की करते हैं। ऐसा लगता है कि शास्त्रों को इन्होंने कितना अध्ययन किया है। तो ये सत्संग की देन है। बुद्धि की जड़ता दूर हो जाती है, मूर्खता दूर कर देती है सत्संगति। वाणी में सत्य का संचार होता है। बहुत प्रयास करने पर भी वो झूठ नहीं बोल पाते, उनकी वाणी असत्य कभी नहीं बोलती। सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम, मान और उन्नति देती है सत्संगति। पापम अपा करोति, सारे पापों को दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, चित्त तो हमेशा प्रसन्न रहता है। अच्छा एक बात बताइए, घर में ज्यादा मन लगता है कि कथा स्थल में? हमें तो लगता है देखो दो माता जी बैठी हैं, कितना बढ़िया मन लगा है इनका कथा सुनने में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ घूम करके बैठ गए, कितना मस्ती में आनंद है। देखो अब ऐसा आनंद और कहाँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम। दसों दिशाओं में कीर्ति और यश का विस्तार होता है। कथय कहिए किम न करोति पुंसाम इयं सत्संगति ही। ये सत्संगति पुरुषों का क्या क्या नहीं करती तिवारी जी। इयं सत्संगति पुरुषस्य सर्वविध अभ्युदयम करोति, हर विधि ये मंगल करती है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ सोई, राम कृपा सुलभ बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। विवेक क्या है? विशिष्ट ज्ञान जो है उसी को विवेक कहा जाता है। संसार का ज्ञान नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा अलौकिक ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो समझ लो वही विवेक है। और यह विवेक बिना सत्संग के नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन ऐसा भी नहीं, अगर हम ये सोचें आजकल तो सत्संग के बड़े अच्छे अच्छे माध्यम हैं, है ना? बहुत माध्यम है कथा सुनने के, लेकिन वह माध्यम भी हमेशा प्राप्त नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक वह सत्संग भी नहीं हो पाता। लाख सोचे हम कि हम कथा में पहुंचेंगे जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि हम पहुंचेंगे। भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात है, कथा सुनने का संकल्प जब हम पवित्र मन से ले लेते हैं तो सत्य हृदय अवरुद्धते, भगवान हृदय में आ जाते हैं और आपको कथा स्थल तक पहुंचाते हैं, इसमें संदेह नहीं।